Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic centrioles. आज हमने centrioles पढ़ने हैं. मैं आपको ये बताती चलूँ सेंट्रियोल जो है इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है. बहुत मुश्किल होता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए. अदरवाइज समटाइम इसकी जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करने की आ जाती है. ये जो है एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट जो प्रोटिस्ट है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हम इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप करेंगे. फर्स्ट वन इज़ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज. ये बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज होती है. बैरल का मतलब होता है ड्रम लाइक, जैसे कि ड्रम नहीं होता ऐसे सर्कल में और ऐसे. जैसे कि इसकी आपको डायग्राम दिखा देती हूँ. ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है. ठीक है, ये देखें, ये ऐसे गोल सर्कल में है और अंदर से जो है ये होलो है, अंदर से खाली है, एम्प्टी, अंदर कुछ भी नहीं है. मतलब इस तरह से ये पाइप, जैसे पाइप्स होते हैं ना, पाइप्स की तरह बिल होते हैं. थ्री जो पाइप्स हैं उन्हें कहते हैं ट्रिपलेट. ये 3 है ना पाइप्स, ये मिले हुए ना, ये 3 जो पाइप्स हैं ये ट्रिपलेट हैं. 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, 3, 4, 5, 6, इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स मिले होते हैं. तो ये पूरा एक बैरल बना होता है, इसे कहते हैं ड्रम लाइक. ठीक है, ये उन्होंने ओवरव्यू भी दिया है. ये होते हैं सेंट्रियोल्स. ठीक है, अब जो हम इसकी रीडिंग करते हैं. बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज हैं फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट. ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं और मोस्ट प्रोटिस्ट के अंदर भी पाए जाते हैं. हमने पढ़ा था प्रोटिस्ट क्या होते हैं, एल्गी लाइक जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं. दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते, उनमें एब्सेंट होते हैं. उनमें भी नहीं होते, हायर प्लांट्स के अंदर भी एब्सेंट होते हैं एंड फंजाई के अंदर भी. ठीक है, प्रोकैरियोट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई, इनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं. There is pair of centrioles in which both centrioles are at right angles. वो कहते हैं यहाँ पे ना पेयर होता है. पेयर होता है सेंट्रियोल का मतलब 2 उसके जो है पेयर होते हैं. 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, 2 सेंट्रियोल मिलके एक पेयर बना रहे होते हैं. वो ये जो पेयर होते हैं ना वो कैसे होता है? इन विच बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल. राइट एंगल पे जो है ना वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है राइट एंगल बना रहे होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर. इन एनिमल सेल्स द पेयर इज कॉल्ड आ सेंट्रोसोम. एनिमल सेल के अंदर वो जो पेयर बनता है ना उसे कहते हैं सेंट्रोसोम. क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं. एंड इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके साथ प्रेजेंट होते हैं. ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट. 9 ट्रिपलेट के प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाई. ये जो है 1, 2, 3, 4, 3 ट्रिपलेट्स हैं. फिर ये कितने बनते हैं? ये 9 जो है ना ये ट्रिपलेट्स बनते हैं. 9 ट्रिपलेट्स बनते हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. ये जो छोटे छोटे पाइप्स की आपको नजर आ रही है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली में माइक्रोट्यूब्यूल है. और हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन में भी माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से. इधर भी जो है ना जो 9 ट्रिपलेट्स बने होते हैं वो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में माइक्रोट्यूब्यूल है, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. ट्यूबुलिन प्रोटीन से वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं. एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पे माइटोसिस मियोसिस का बताया हुआ था. 8th क्लास में वहाँ पे टॉपिक है, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेल की डिवीजन होती है. जैसे कि हमारा बॉडी बढ़ रहा है, छोटे बच्चे होते हैं बाद में बड़े हो जाते हैं. कैसे बड़े होते हैं? एक्चुअली में उनमें जो सेल्स हैं ना उनकी ग्रोथ होती रहती है, उनकी डिवीजन होती रहती है. ठीक है, वो जो सेल डिवाइड होते हैं ना, एट द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स. जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, जो पेयर ऑफ सेंट्रियोल है वो क्या होता है? डुप्लीकेट होता है. कब? जब सेल की डिवीजन होती है. जब सेल की डिवीजन होती है जो उसके जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं. द न्यू पेयर्स मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल. ये उस डिवीजन की बात कर रहे हैं. क्या होता है उस सेल्स के अंदर? ये जो इसके जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना वो डुप्लीकेट हो गए, फिर क्या करते हैं? ऑपोजिट पोल के ऊपर मूव हो जाते हैं, सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव हो जाते हैं. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ किस तरह से ये मूव होते हैं. ये सेल है, ठीक है, ये सेल्स हैं. यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रॉपर जो है ना ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है. जब सेल की डिवीजन स्टार्ट हुई है तो क्या हुआ है? ये क्या इनकी डुप्लीकेशन हुई है. हाफ जो है एक सेंट्रियोल यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये इस तरह से जो है ना इनकी क्या हुई है? ऑपोजिट पोल पे चले गए. सेल के एक इधर पोल पे आ गया और एक इस साइड पे पोल पे आ गया है. इस तरह से जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं ऑपोजिट पोल के ऊपर. जो सेल्स के जो ऑपोजिट पोल हैं उनकी तरफ मूव कर जाते हैं. देयर दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर. फिर वहाँ पे क्या करते हैं? जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं. आपने मोस्टली जो है ना कोई सेल के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर जो है ना इस तरह की देखी होगी.
माइटोसिस में अगर आपने माइटोसिस मियोसिस की पढ़ी है, इस तरह की स्पिंडल जो है ना बनना स्टार्ट हो जाती है, ये सेंट्रोसोम की वजह से बनती है। स्पिंडल फाइबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, यही सेपरेट करते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं। फिर क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर जो है ना उसको सेपरेट करके हाफ जो क्रोमोसोम है इसके इस तरफ आ जाते हैं, हाफ इधर चले जाते हैं। फिर सेल जो है ना, जो ये वाला हाफ है इसका एक सेल बन जाता है और इसका भी एक सेल बन जाता है, मतलब इनमें डिवीजन हो जाती है, 2 डाटा सेल बन जाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्या है, द सेल विच हैव सीलिया और फ्लेजेला कंटेन सेंट्रियोल। वो कहते हैं जो वो सेल जिनके अंदर सीलिया होता है और जो फ्लेजेला होता है उनके अंदर भी सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं नियर सेल मेम्ब्रेन के साथ। आपको पता है सीलिया किसके अंदर होता है, जो पैरामीशियम हमने वन टाइम पढ़ा था, पैरामीशियम है, फ्लेजेला यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरह से उनके जो सेल्स हैं उनके अंदर भी सेल जो सेंट्रियोल है होता है, प्रेजेंट होता है। किसके साथ होता है, नियर सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है। These centrioles are called basal bodies. इन centrioles को क्या कहते हैं, basal bodies कहा जाता है। basal bodies are responsible for the formation of cilia and flagella. इन cells के अंदर क्या होते हैं, centriole present होते हैं जो cilia और flagella के cells हैं। वो cells cilia और flagella को बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, basal bodies कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। सेंट्रियोल की जो है ना फर्स्ट 2-3 लाइन में इसकी डिफ़ाइन है, मैंने माइंड मैप बनाया है। माइंड मैप के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर जो है ना बताया है कि इसकी ये डिफ़ाइन है, इसका ये जो है इसकी ये स्ट्रक्चर आ गई है और ये इसका फंक्शन है। आप लोग यहीं से कर लीजिएगा लर्न, बाद में जो है ना आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता चल जाएगा इसका सेपरेट फंक्शन क्या है और इसका जो डायग्राम है वो कैसी है। ये डायग्राम मैंने आपको बता दी थी, ये इसकी डायग्राम है। साइड व्यू इस तरह आ जाता है। कैसे पाइप की स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, जैसे कि पाइप्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये माइक्रो ट्यूब्यूल है, ये माइक्रो ट्यूब्यूल है। किससे बनी होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है। इस तरह से ये ट्रिपलेट्स जो है ना, ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, 9 ट्रिपलेट मिलके एक बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली बनाते हैं, ठीक है। ये इसका ओवरव्यू है जहाँ आपको नज़र आ रहा है इस तरह का। ये अंदर से एम्प्टी होता है। ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका कर लेते हैं माइंड मैप। माइंड मैप पे आप लोग देखें, पहले हम इसकी कर लेते हैं डिफ़ाइन। सेंट्रियोल की डिफ़ाइन क्या है, बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। बैरल शेप्ड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं कहाँ पे फाउंड करती है, फाउंड इन एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट। एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है और प्रोटिस्ट के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स। एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई, और किस में एब्सेंट होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स एंड फंजाई के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है फॉरगॉटन, यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। हायर प्लांट्स के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं, फंजाई के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी थी डिफाइन। नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसे है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल आर राइट एंगल। जो पेयर्स है ना सेंट्रियोल का, वो आर एट राइट एंगल, सीधे राइट एंगल पे होते हैं। इट्स पेयर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम, और इसका जो पेयर होता है उसे कहते हैं सेंट्रोसोम। कहाँ पे लोकेट कर रहते हैं, लोकेटेड नियर न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ना, सेल जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं ना न्यूक्लियर इन्वेलप, उसके साथ जो है ना ये लोकेट कर रहे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ईच सेंट्रियोल्स मेड ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल। हर जो सेंट्रियोल्स हैं वो किससे मिलके बना होता है, उसकी जो ट्रिपलेट से वो बनता है, और वो जो ट्रिपलेट्स है वो किससे बनती है, ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनती है ट्रिपलेट्स, ठीक है। आगे है इसका फंक्शन क्या होता है, आल्सो मेक सीलियर फ्लेजेला, उन्हें हम कहते हैं बेसल बॉडीज, ठीक है। ये इसके आगे स्ट्रक्चर, आगे इसका फंक्शन क्या है। एट द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन, जब सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, सेंट्रियोल क्या करते हैं, उनकी डुप्लीकेशन हो जाती है, उनकी कॉपीज बन जाती हैं। न्यू पेयर मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, जो एक न्यू पेयर होता है वो सेल्स के अपोजिट पोल की तरफ मूव हो जाते हैं। देन दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर, फिर वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनती है और क्या करती हैं, एंड सेपरेट द क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम्स को वो सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन सिंपल, जो सेंट्रियोल्स हैं इनका इतना ही है कि इन्होंने स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करके क्रोमोसोम को सेपरेट कर देना है, स्पिंडल फाइबर को बनाना है। और इसका यहाँ पे आ जाता है, जब ये सीलियर फ्लेजेला बनाते हैं तो देन ये बेसल बॉडीज इनको कहा जाता है, वो बनाते हैं, और ये भी सेंट्रियोल्स की तरह होते हैं, ठीक है। ये इसका माइंड मैप था, बहुत टू द पॉइंट में बनाया, इसको आप लोग करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।